नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। जी तर्जमा। और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप यानी कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबी वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल फरमाया गया। जी ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला का हुक्म है जी, क्या है जी इसका मफहूम कि और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल फरमाया गया। अब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल फरमाया गया? कुरान पाक। अब इससे पहले जो पैगंबर थे उन पर जो नाज़िल फरमाया गया उस पर भी ईमान होना जरूरी है। तो आसमानी किताबें जो वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मशहूर 4 किताबें हैं उनके बारे में पहले भी मैंने थोड़ा सा इसमें ट्रिक बताया था कि कैसे याद रखना है। तो अब आसमानी किताबों के बारे में देखते हैं जी कि जमात दोम में क्या क्या चीजें जो हैं जी आसमानी किताबों पर ईमान होने के लिए जमात डोम के दिमागी लेवल के हिसाब से कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या जरूरी है कि उन बच्चों को कौन कौन सी चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए। जी सबसे पहले तो इस बात को समझकर ईमान पुख्ता करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर आसमानी कुतब नाजिल की हैं। कि इंसानों की रहनुमाई के लिए क्या किया अल्लाह ताला ने? अपने फरिश्तों पर किताबें नाजल फरमाई। जी और इस चीज को जानकर क्या करें जी, अपने ईमान को पुख्ता करें। क्यों कैसे ईमान को पुख्ता करें? क्योंकि चौथा अकीदा कौन सा? इल्हामी किताबों पर ईमान। कौन सी किताबें? जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई उन पर ईमान रखना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपका ईमान कमजोर है। जी आसमानी कुतब और जिन अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर ये कुतब नाज़िल हुई उनके नाम जान सकें। जमात दोम में क्या है जी? किताबों के नाम और जिन अम्बिया कराम पर वो किताबें नाज़िल हुई उनके नाम जान सकें। जी उसके बाद ये जान लें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब क़यामत तक देखें जी, अम्बिया कराम के लिए भी यही शर्त है जी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आला alihi व अस्हाबी वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं और इस पर ईमान का पुख्ता होना जरूरी है। अगर आपका ईमान इस चीज पर पुख्ता नहीं है तो आप मुसलमान नहीं कहला सकते। जी और इसी तरह कुरान पाक का है कि जी अल्लाह ताला ने आखिरी किताब जो नाज़िल फरमाई है वो कौन सी है जी? कुरान मजीद। जी ये देखें, ये वही आयत जो है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक। ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 4। ये अभी पहले मैंने जमात 11 की इस्लामियत में दिखाई है और उसका तर्जुमा पढ़ा है। अब ये देखिए कि जमात 2 में ये आयत है। अभी जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं ये जमात शिशम हफ्तम और अष्टम से हैं, तो इनको भी ये इस आयत और इस आयत का तर्जुमा नहीं पता होगा। तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप ये देख लें कि ये जमात कौम के सिलेबस में शामिल है। जी उसके बाद क्या जी, अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ भी नाज़िल फरमाए हैं। सहाइफ आप समझ लें कि सहाइफ लफ्ज क्या कहता है कि छोटी किताब। छोटी किताब कह लें कुछ सफात की, उसको सहाइफ कह देंगे। ठीक है ना जी? 4 आसमानी किताबों के नाम और जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाएंगी उनके नाम ये हैं जी। अब पढ़ते हैं जी। सबसे पहले जी तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। कुरान मजीद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। जी
तो ये जमात दोम के लेवल, दिमागी लेवल के हिसाब से ये चीजें उनको याद होनी चाहिए जी। उसके बाद देखते हैं जमात चहारम में। जमात चहारम में जी इस आसमानी किताबों पर ईमान के हुक्म से आगाह हो सके, कि किताबों पर ईमान का बकायदा हुक्म मौजूद है। जो अभी हमने कुरानी आयत पढ़ी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है ना। जो कुरान पाक में जो लिखा गया है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म इरशाद फरमाया गया है ना, वही वही नाज़िल हुई है ना। तो अब वो इस पर क्या है जी, इस हुक्म पर ईमान पुख्ता होना चाहिए। आसमानी किताबों पर जी, आसमानी किताबों के नाम जान सकें, और जिन नबियों पर आसमानी कुतब और साहिब नाज़िल हुए उनके इस्माए ग्रामी से आगाह हो सकें जी। अब देखें कि पिछली जमात में हमने आसमानी किताबों के नाम और अंबिया कराम के नाम पढ़ लिए हैं, वो जमात दो में तालिब इल्मों को याद होने चाहिए। अब जमात चहार में देखें कि 7 सहाइफ के बारे में मेंशन कर दिया गया है, और 7 उनके इस्माए ग्रामी जिन अंबिया कराम पर मुनाज़िल हुई। और मजीद जो है इधर एडिशनल नॉलेज जो दी गई है, पहले बताया गया है कि सहाइफ नाज़िल हुए, जैसे मैंने आपको बता दिया छोटी सी किताब। अब सहाइफ क्या है जी, कहते हैं जी अल्लाह ताला की मुख्तसर किताबों या उनके अज्जा को सहीफा कहते हैं, और सहीफे की जमा सहफ है या सहाइफ है, ठीक है ना जी। अब उसके बाद देखते हैं जी इसमें मजीद जो है वो बच्चे जो हैं तालिब इल्म जो है वो रीडिंग करेंगे। तो अब देखते हैं जी जमात 7 में क्या क्या चल रहा है जी। इस बात को समझकर ईमान पुख्ता करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर इल्हामी कुतब और सहाइफ नाज़िल किए। ये जी पहले भी आपने ऐसा तो पढ़ लिया जमात में। उसके बाद है जी आसमानी कुतब और सहाइफ में फर्क और उनके नजूल का मकसद जान सकें जी। उसके बाद है जी समझ सके जी। देखें जी आसमानी कुतुब और सहाइफ में फर्क और उनके नजूल का मकसद क्या है। ये भी आपने पहले पढ़ लिया है जी कि नजूल का मकसद क्या है, किताबें क्यों नाजिल की गई, ताकि इंसानों की रहनुमाई की जा सके, ताकि इंसानों की रहनुमाई हो सके। अब हमने अगर रहनुमाई हासिल करनी है, हमें कोई मसला दरपेश आ गया है, तो हम कहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है, कुरान मजीद, हम वहीं से रहनुमाई लेंगे, ठीक है ना जी। तो अब उसका मकसद समझ आ जाना चाहिए कि ये क्यों नाज़िल फरमाई गई है, कि इंसानों की रहनुमाई की जा सके, समझ सके कि कुरान मजीद ही अल्लाह ताला की वो वाहिद और आखिरी किताब है जो हर किस्म की तहरीफ से महफूज है। तहरीफ लफ्ज क्या कह रहा है, रद्दो बदल, के उस किताब में, इस किताब में किसी किस्म की रद्दो बदल नहीं है। इससे पहले जो आसमानी किताबें हैं उसमें इंसानों ने रद्दो बदल कर दी है, जिसकी वजह से वो जो मजहब है वो मनसूख कर दिए गए हैं जी। कुरान मजीद की खसूसियात और उसकी एजाजी शान से वाकिफ हो सकें। एजाज, अवार्ड, कि इसको कुरान पाक को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, कौन सा एजाज मिला हुआ है। आसमानी किताब तो बाकी भी है ना, कुरान, जबूर, अंजील। तो कुरान पाक के पास कौन सा एजाज है जी। उसके बाद है जी तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखें और इल्हामी कुतुब में सिर्फ कुरान मजीद को ही मुकम्मल ज़ाब्ता याद समझते हुए इसकी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। कुरान मजीद को मुकम्मल ज़ाब्ता याद, कि कुरान मजीद में हमारी जिंदगी गुजारने के बारे में खा कोई भी एंगल है। एक इंसान देखें, वो बच्चा भी है, शादी के बाद वो बाप भी बनता है, ठीक है ना, वो तालिब इल्म भी है, फिर बड़ा होकर टीचर भी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, मतलब कि मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं, कोई बादशाह बनता है, कोई वजीर आजम बनता है, कोई सदर बनता है। यानी कि खास किसी को भी रहनुमाई की जरूरत है तो वो कुरान मजीद में उसकी रहनुमाई मौजूद है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लास 9th में, आई थिंक ये टॉपिक।
जी क्लास नाइन्थ में ये पहले भी हम मेंशन कर चुके हैं कि जी इन की ज़रूरत क्यों है, इन अकायद की, ये वो सेम क्योंकि इकट्ठा ही है। अकायद जो है मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत, तीनों के बारे में इकट्ठा ही डिस्कस किया गया है। तो अब ये देखते हैं जी कि आसमानी कुतुब के बारे में जितना कि मेरे हिसाब से जो आपने पिछली 3 जमातों में पढ़ लिया है, ये वही चीज़ें इसमें दोहराई गई हैं जमात नाइन्थ में। और इसी तरह जमात 11th में भी वही चीज़ें हैं। ये देखेंगे वही आयत है जो जमात 9 में मौजूद है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 4। और उसके बाद वही 4 किताबों के नाम आसमानी, और साथ उनके अंबिया इकराम के नाम, इस्मा इकरामी जिन पर वो नाज़िल हुई, वही चीज़ें हैं जी, उसके अलावा कोई नहीं है। जी अब ये देखते हैं जी कि जमात 11th में कुरान मजीद की अहम खसूसियात, जो आपने अभी एजाज के बारे में बात की थी, उसकी अहम खसूसियात कुरान मजीद की जो है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए। जी सबसे पहले तो है जी आखिरी आसमानी कुरान मजीद की अहम खसूसियात में जी सबसे पहले जी कौन सी चीज़ है जी, कि आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने आखिरी आसमानी किताब कौन सी नाज़िल फरमाई है? कुरान मजीद। किस पैगंबर पर नाज़िल फरमाई? आका पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर दूसरा क्या है जी? महफूज किताब है। अभी आपने पिछली जमात 7 के असल में पढ़ा है कि जो पुरानी किताबें थी आसमानी, उनमें क्या हो चुकी है? तहरीफ हो चुकी है, रद्दो बदल हो चुकी है। लेकिन कुरान मजीद जो है महफूज किताब है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है? अल्लाह ताला की जात ने खुद लिया हुआ है। जैसे कि अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है सूरतुल हजर आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लाहू लाहाफिजून। जी तर्जमा देखते हैं जी। बेशक हम ही ने जिक्र को नाजल किया, जिक्र यानी कि कुरान मजीद को नाजल फरमाया, और बेशक हम ही इसकी जरूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। जी उसके बाद जी कुरान मजीद की तीसरी खसूसियत है जी, जिंदा जुबान वाली इल्हामी किताब है। इस वक्त बेटा दुनिया में 20 से ज्यादा मुल्कों की जुबान जो है कौमी जुबान, जैसे हमारी कौमी जुबान कौन सी है? उर्दू। दुनिया में 20 से ज्यादा मुल्कों में कौमी जुबान अरबी है। 20 से ज्यादा मुल्कों में बोली जाती है अरबी, कौमी जुबान है। तो इसलिए कुरान मजीद किस जुबान में है? अरबी में। तो जिंदा जुबान वाली इलामी किताब हुई ना, कि इतनी वसी जगह पर ये जुबान बोली जाती है। जी उसके बाद है जी आलमगीर किताब। आलमगीर का क्या मतलब है? पूरे आलम के लिए। आलमगीर लफ्ज क्या कह रहा है? पूरे आलम के लिए। इससे पहले जो किताबें थी खास वक्त के लिए, खास लोगों के लिए, एक मखसूस इलाके के लिए होती थी। लेकिन कुरान मजीद जो है वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई गई, और अब क़यामत तक वो रहनुमाई का चश्मा है ये किताब। उसके बाद जामे किताब है। जामे क्या है? कि जिंदगी के हर पहलू के ऊपर रहनुमाई फरमाती है, का कोई भी मसला हो। जी अक्ल और तहजीब की तायद करने वाली किताब। जी अब पहली जो किताबें थी उसमें बहुत सी एडिशन होगी, और बहुत सी इंतहाई नशस्ता और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है ना? तो वो एडिशन हुई है। जी कुरान मजीद में खिलाफे अकल और तजर्बे के अलावा कोई बात नहीं है। जैसे आप देखें बकायदा दिन रात के बारे में बताया गया है, और ये भी हुक्म हुआ है कि गौर फिक्र करें कि जो अहले अकल है उनके लिए निशानियां हैं दिन रात के बदल कराने में। तो हमारे यहाँ ये कुछ कंसेप्ट गलत से बना दिए हैं जी। वो जी ये नोक कील ठोकी हुई है जी, ये ऐसे है जी, वैसे है, जमीन नहीं घूमती। अहले अकल ही समझ सकेंगे जमीन घूम रही है, लेकिन घूमने की वजह से ग्रेविटी, इसलिए चीजें नहीं गिरती।
साइंस का अगर देखा जाए तो मौजूद कुरान मजीद है। कुरान मजीद में बार बार क्या गया है कि गौर फिक्र करें, इर्द गिर्द देखें, अहले अकल के लिए निशानियां, गौर फिक्र का कहा गया बार बार। जी उसके बाद है जी किताबे एजाज। कुरान मजीद फसाद व बलागत का वो शकार है जिसका मुकाबला करने से अरबो अजम के तमाम फसीह बलीग लोग आजज रहे। जी कुरान पाक के बारे में बेटा जी, नाउज़बिल्ला क्या हुआ, जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ तो उसके बाद लोगों ने नाउज़बिल्ला पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि शायर है, जादूगर है, नाउज़बिल्ला ऐसे। और फिर बकायदा शायरों को लाया गया मुकाबले के लिए। लेकिन जब कुछ आयतें पढ़ के सुनाई गई तो वो अहले अकल थे, वो उसी वक्त आजद हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये इंसान का लिखा हुआ कलाम ही नहीं है, इंसान ऐसा कलाम लिख ही नहीं सकता। वो दारा इस्लाम में आ गए। लेकिन जो काफर थे, जिनके दिलों पर पर्दा पड़ चुका था, दिमागों पर पर्दा पड़ चुका था, अबू जहल के बारे में देख लें, सबसे बड़ा काफिर था, जंगे लड़ी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी मानते थे। उन्होंने भी कहा है जी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सादक और अमीन है। यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादक और अमीन होने की गवाही देता था, लेकिन दिलों पर पर्दा पड़ चुका था। ठीक है ना। तो इसलिए कुरान मजीद किताब एजाज क्यों है कि इतने इतने बड़े शायर आए और जादूगर वगैरह आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुरान पाक इतनी फसीह बलीग वाली थी कि वो दंग रह गए और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए कि जी, और मान गए कि चूंकि वो खुद शायर थे, उन्होंने कहा नहीं जी, ये इंसानों का लिखा हुआ इल्म ही नहीं है, इंसान के अल्फाज ही नहीं है ये। अब ये तो वही समझ सकते थे जिनको पता था, जो शायरी खुद, जो खुद लिखते थे, जो खुद शायरी करते थे, वही ये सूझबूझ रख सकते थे ना कि ये चीज नहीं लिखी जा सकती, इंसान नहीं लिख सकता ये चीज, ये तो रब का कलाम है। जी तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है जी। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस सीरीज का आखिरी लेक्चर रह गया है अकीदा आखिरत के बारे में, उसके बारे में डिस्कस होगा। और उसके बाद बाब दोम के जो इबादात का टॉपिक है उसकी सीरीज शुरू की जाएगी। वमा अलैना अल बलाग।